नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मेरे प्यारे दोस्तों। आशा है आप स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी ज़िंदगी को एक सकारात्मक दिशा में लेकर चल रहे होंगे। दोस्तों, आज हम दिन की शुरुआत करते हैं एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक से, जिसमें हम आज मध्य प्रदेश की प्रमुख योजनाओं को शामिल करेंगे, जो कि आपके मध्य प्रदेश के प्रत्येक एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगी, चाहे वो MPPSC हो या व्यापम हो या अदर कोई एग्जाम हो। तो आज हम मध्य प्रदेश की विभिन्न योजनाओं को कवर करेंगे। ये मध्य प्रदेश की योजनाओं के पहला पार्ट है, जिसमें हमने मध्य प्रदेश की जो करंट में योजनाएं अभी हाल ही में जारी हुई हैं उनको कवर करने का प्रयास किया है। ठीक है, तो पहली योजना में हम पढ़ेंगे मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के बारे में। क्या पढ़ेंगे हम? मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना। तो मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना जो है, इसका उद्देश्य है कि स्वरोजगार के लिए प्रदेश के नागरिकों को क्या करेगी? प्रोत्साहित करेगी। स्वरोजगार के लिए प्रदेश के नागरिकों को प्रोत्साहित करना। मध्य प्रदेश के जितने भी नागरिक हैं, युवा हैं, उनको स्वरोजगार के लिए मोटिवेशन प्रदान करेगी। मोटिवेशन में उनका क्या रहेगा? कई सारे लोन वगैरह प्रदान करना, है ना, और अप्रूवल वगैरह होते हैं उनको आसन बनाना। तो इसमें जो पात्रता होगी, किस वर्ग के लोग भाग ले सकेंगे? मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना में 18 से 40 वर्ष आयु के लोग क्या कर सकेंगे? पार्टिसिपेट कर सकेंगे, अपने उद्यम को शुरू कर सकेंगे। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 12वीं कक्षा होगी। यानी ऐसे युवक या ऐसे व्यक्ति जिन्होंने 12वीं कक्षा तक पास किया है और इनकी उम्र 18 से 40 तक है, वो स्वरोजगार के लिए सरकार की क्या कर सकते हैं? हेल्प ले सकते हैं। परिवार की वार्षिक आय उनकी जो है 12 लाख रुपया या इससे कम होनी चाहिए। यानी ये उनकी क्राइटेरिया है, ये अगर वो उनको फुलफिल करते हैं तो उनको इस योजना का लाभ मिलेगा। 18 से 40 की आयु होनी चाहिए, 12वीं कक्षा पास होना चाहिए उनको, और उनकी जो वार्षिक आय यानी एक साल में उनकी जो इनकम होती है परिवार की, वो 12 लाख इससे कम होनी चाहिए। विनिर्माण इकाई यानी कोई भी मैन्युफैक्चर यूनिट है या उद्यम स्थापित करने वाले युवाओं को 1 लाख से लेकर 50 लाख तक का क्या मिलेगा? लोन मिलेगा। अगर हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कोई यूनिट स्थापित कर रहे हैं तो उसके लिए उनको 1 लाख से 50 लाख तक का लोन मिलेगा। अगर वो सर्विस सेक्टर में कोई यूनिट लगा रहे हैं, सर्विस सेक्टर में कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वहाँ पर अपनी एंटरप्रेन्योरशिप को दिखा रहे हैं, तो उनको 1 से 25 लाख तक का लोन मिलेगा। तो योजना में क्या क्या गया है? मुख्य इसका उद्देश्य है कि क्या करना है? ये स्वरोजगार यानी आपका खुद का रोजगार शुरू करने के लिए हमको या हमारे प्रदेश के युवा को क्या करेगी? मोटिवेट करेगी। कौन इसके लिए पात्र होंगे? जिनकी उम्र 18 से 40 वर्ष है, जिन्होंने 12वीं कक्षा पास कर ली है, जिनकी वार्षिक आय 12 लाख या इससे कम है। अगर वो किसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में पैसा लगाना चाह रहे हैं, उसको शुरू करना चाह रहे हैं, तो 1 लाख से 50 लाख तक का लोन मिलेगा उनको। और अगर वो सर्विस सेक्टर में किसी यूनिट में उद्यम स्थापित करना चाह रहे हैं तो 1 से 25 लाख तक का उनको क्या मिलेगा? लोन मिलेगा। इस तरीके से उनको क्या है? इस योजना में सहायता प्रदान की गई है। ठीक है, और इसमें ये भी बोला गया कि अगर वो क्या रहेगा, 7 वर्षों तक इस योजना के अंतर्गत 3% ब्याज अनुदान लोन हेतु गारंटी मध्य प्रदेश सरकार जो है बैंकों को देगी। यानी 7 वर्ष तक उनको 3% की दर से क्या मिलेगा? लोन पर ब्याज अनुदान भी मिलेगा, छूट भी मिलेगी। ओके, बैंकों द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं हम लाडली लक्ष्मी योजना। लाडली लक्ष्मी योजना के बारे में देखेंगे। ये मध्य प्रदेश की प्रमुख योजना है, जिसको 1 अप्रैल 2007 को क्या किया गया था? शुरू किया गया था। लाडली लक्ष्मी योजना को 1 अप्रैल 2007 को शुरू किया गया था। यह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा, यानी महिला जो बाल विकास विभाग है, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, उसके अंतर्गत ये योजना कार्यशील है। 1 जनवरी 2006 अथवा उसके बाद जन्मी बालिकाओं को इसका लाभ मिलेगा। योजना कब शुरू हुई थी? 1 अप्रैल 2007 को। और इसमें प्रावधान क्या है कि वे बालिकाएं जो या तो 1 जनवरी 2006 को जन्मी हैं अथवा उनके बाद जन्मी हैं, उनको इसका लाभ मिलेगा। मुख्य उद्देश्य यही है कि लिंग अनुपात में सुधार लाना। हमारे परिवेश में, सोसाइटी में देखा जाता है कि बालिकाओं को क्या है ना, मोटिवेट नहीं किया जाता, उनको सपोर्ट नहीं किया जाता। तो सरकार का ये उद्देश्य है कि हम पढ़ाई के लिए, ये सारी चीज़ों के लिए अगर हम बालिकाओं को प्रोत्साहित करते हैं, इन परिवार का उनको बर्डन कम हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं फैमिली भी उनको सपोर्ट करेगी, उनके जन्म को प्रोत्साहित करेगी, ताकि लिंग अनुपात सही हो सके। इसका उद्देश्य ये है कि लोगों में बालिकाओं के प्रति सकारात्मक सोच लाना। हमारी जो पेट्रियार्कल सोसाइटी है, उसमें ये सोच है कि लड़कियां परिवार पर बोझ होती हैं, लड़का तो भाई हमको स्वर्ग में ले जाएंगे, तरन तारन हार, पता नहीं क्या क्या सोच के रखा है। तो उस सोच को थोड़ा सा
हटाना चाह रही सरकार। कहीं ना कहीं हम अगर इंसेंटिव देंगे लोगों को तो वो लोगों बालिकाओं के लिए क्या होंगे, थोड़ा सा अपना उदार प्रवृत्ति दिखाएंगे, उनके जन्म को प्रोत्साहित करेंगे, उनको आगे बढ़ने में मदद करेंगे। जब सरकार इतनी हेल्प देगी तो कहीं ना कहीं उन पर बर्डन कम होगा, तो सोच लेंगे भैया ठीक है, काहे के लिए मारे, है ना। इस तरीके से बालिकाओं को शैक्षणिक स्तर और स्वास्थ्य की स्थिति में भी सुधार करना, भविष्य को उज्जवल बनाना। जब सरकार इतना सारा इंसेंटिव देगी तो बालिकाओं की शिक्षा स्वास्थ्य अच्छा हो तो भविष्य में वो आगे हर क्षेत्र में अपना परचम लहराएंगे। तो इसमें क्या रहता है, अगर उस 6 क्लास में वो बालिका है तो उसको 2,000 रुपये मिलेंगे। 9th क्लास में आने पर 4,000 रुपये मिलते हैं, ये लाडली लक्ष्मी योजना के तहत प्रदान किए जाते हैं। और 11वीं क्लास में आने पर 6,000, 12वीं क्लास में आने पर 6,000 रुपये की राशि दी जाती है। और फॉर मैरिज यानी उस शादी के लिए 1,00,000 रुपये की राशि दी जाती है। और कॉलेज फीस जो होती है, जब कॉलेज में वो प्रवेश करती है तो 25,000 रुपये की राशि उनको क्या की जाती है, प्रदान की जाती है। टोटल मिला के उनको 1,43,000 रुपये दिए जाते बालिका को। ठीक है। लाडली लक्ष्मी योजना 2 शुरू की गई अभी 8 मई 2022 को, यानी करंट में इसका दूसरा पार्ट शुरू किया गया है। लाडली लक्ष्मी योजना 2 8 मई 2022 को। लाडली लक्ष्मी उत्सव 2 मई से 11 मई तक मनाया गया 2022 में। और लाडली लक्ष्मी दिवस भी 2 मई को मनाया जाता, तो ये आपको पता होना चाहिए। लाडली लक्ष्मी योजना 2 कब, 8 मई 2022 को। लाडली लक्ष्मी उत्सव कब मनाया गया, 2 मई से 11 मई 2022 तक। और लाडली लक्ष्मी उत्सव दिवस कब मनाते हैं, तो वो मनाते हैं 2 मई को, है ना। और टोटल कितनी राशि दी जाती है बालिकाओं को, 1,43,000 की। ठीक है। इस तरीके से इस योजना के तहत बालिकाओं को लाभ प्रदान किया जाता है। अगली योजना हम देखेंगे मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना जो है 26 सितंबर 2020 को शुरू की गई थी। ये डेट आपको याद होनी चाहिए। योजना कब शुरू की गई थी, योजना का उद्देश्य क्या है, योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी, योजना के लिए कौन कौन से व्यक्ति पात्र हैं, इस तरीके के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। तो मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना 26 सितंबर 2020 को शुरू की गई थी कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा। उद्देश्य ये है कि किसानों की आय में क्या करना, वृद्धि करना, किसानों की इनकम को बढ़ाना। पीएम किसान सम्मान निधि योजना प्लस मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना। केंद्र सरकार ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना को शुरू किया था, उसी तर्ज पर मध्य प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना को शुरू किया था। इस योजना के तहत क्या होता है, पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत केंद्र सरकार किसानों को 6,000 रुपये पर ईयर देती है। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत मध्य प्रदेश सरकार किसानों को 4,000 रुपये पर साल देगी। तो इस 6,000 और 4,000 मिलाकर कुल टोटल 10,000 रुपये किसान को 1 साल में मिलेंगे सरकार के द्वारा। केंद्र सरकार 6,000 रुपये देगी पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत, और राज्य सरकार 4,000 रुपये देगी मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत। इस प्रकार कुल मिलाकर 10,000 रुपये एक किसान को मध्य प्रदेश में प्रदान हो जाएंगे। किसानों को 4,000 रुपये 2 किस्तों में दिए जाएंगे, 2-2 हज़ार करके। और जो 6,000 रुपये है वो केंद्र सरकार 3 किस्तों में देती है, 2-2 हज़ार करके। ठीक है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना भारत सरकार से 100% वित्त पोषण के साथ एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। 100% वित्त पोषण का मतलब है इसकी 100% फंडिंग केंद्र सरकार ही करेगी। यानी 6,000 रुपये अगर केंद्र सरकार किसी किसान को दे रही है तो पूरे 6,000 रुपये केंद्र सरकार ही देगी, उसमें राज्य कुछ भी अपने ऐड नहीं करेगा। यानी ऐसा नहीं होगा कि 4 केंद्र ने दे दी, 2 राज्य ने दे दी, ऐसा नहीं होगा। पूरे 6,000 केंद्र ही देगी। 100% जो उसकी फंडिंग है वो केंद्र सरकार द्वारा ही किया जाएगा, है ना। इट हैज़ बिकम ऑपरेशनल 1/12/2018, यानी 1 दिसंबर 2018 से क्या ये प्रभाव में आ गई है, यानी शुरू हो गई है, क्रियान्वित हो गई है 1 दिसंबर 2018 से। इस योजना के तहत सभी किसान परिवारों को 6,000 रुपये प्रति वर्ष आय दी जाती है। योजना के लिए परिवार की परिभाषा पति पत्नी और नाबालिग बच्चे हैं, यानी परिवार में उन्होंने पति पत्नी और नाबालिग बच्चों को क्या किया है, शामिल किया है। अगली योजना हम देखते हैं किसान अनुदान योजना मध्य प्रदेश। यह 2021 में शुरू की गई थी। किसान अनुदान योजना मध्य प्रदेश 2021 में शुरू की गई थी। ठीक है। इस योजना को किसान कल्याण कृषि विभाग द्वारा शुरू किया गया है। प्रदेश के किसानों को कृषि उपकरण खरीदने हेतु अनुदान राशि प्रदान करने के लिए, जो भी किसान है कृषि उपकरण खरीदते, ट्रैक्टर हो गया, थ्रेशर हो गया, कई सारे इक्विपमेंट हो गए, तो उनको खरीदने के लिए जो अनुदान राशि दी जाती है किसान अनुदान योजना के तहत दी जाती है। और योजना 2021 में शुरू की गई थी किसान कल्याण कृषि विभाग द्वारा। इसमें सिंचाई यंत्रों को भी योजना में शामिल किया गया है।
कृषि उपकरणों की खरीद पर 30% से लेकर 50% तक की अनुदान धनराशि दी जाती है। कृषि उपकरणों की खरीद पर 30% से लेकर 50% तक की क्या दी जाती है? अनुदान धनराशि दी जाती है। कृषि यंत्रों में खरीद करने पर 40,000 रुपये से लेकर 60,000 रुपये तक की सब्सिडी मिलेगी। यानी 30 से 40% का सरकार आपको अनुदान देगी और 40,000 से 60,000 तक की आपको क्या मिलेगी? सब्सिडी मिल जाएगी इस योजना के तहत। अगली योजना हम देखते हैं मुख्यमंत्री ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर ऋण योजना। जब कोविड-19 चल रहा था उस समय ये योजना शुरू की गई थी। मुख्यमंत्री ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर यानी सड़क पर जो क्या ठेले लगाने वाले लोग होते हैं, सब्जी या अन्य कोई चीज़ें भी बेचते हैं, उनके लिए शुरू की गई थी 8 जुलाई 2020 को। मुख्यमंत्री ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर ऋण योजना पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग द्वारा ये शुरू की गई है। मध्य प्रदेश में रहने वाले बहुत सारे ग्रामीण क्षेत्रों के प्रवासी मजदूर यानी ऐसे लोग जो मान लीजिए मध्य प्रदेश के कुछ लोग बाहर जाके गुजरात में, अहमदाबाद में, दिल्ली में काम करते हैं, फिर बाद में फिर मध्य प्रदेश में आ जाते हैं, तो इनको हम प्रवासी मजदूर बोल लेते हैं। सड़क विक्रेता, रेहड़ी, शहरी वाले, रिक्शा चालक, मजदूर आदि को लोन के लिए क्या मिलेगी? इससे आर्थिक सहायता दी जाएगी। यानी ऐसे लोग जो एक राज्य से दूसरे राज्य में रहकर काम करते हैं, सड़क पर ठेले लगाकर बेचते हैं, रेहड़ी वाले हैं, शहरी वाले रिक्शा चालक हैं, मजदूर हैं, उनके लिए लोन की आर्थिक सहायता दी गई थी मुख्यमंत्री ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर ऋण योजना के तहत। इससे अपना व्यवसाय आरंभ करने के लिए उनको 10,000 रुपये का ऋण प्रदान किया गया था। इस योजना के तहत कितना? 10,000 रुपये का ऋण प्रदान किया गया था। 8 जुलाई 2020 को शुरू की गई थी पंचायत ग्रामीण विकास विभाग द्वारा। जितने भी प्रवासी मजदूर हैं, सड़क विक्रेता हैं, रेहड़ी वाले हैं, रिक्शा वाले हैं, मजदूर हैं, उनको इसके जरिए 10,000 रुपये तक की ऋण सहायता प्रदान की गई थी। ठीक है। ऋण की राशि पर ब्याज जो है मध्य प्रदेश सरकार वहन करेगी। ऋण की राशि पर जितना भी वो ब्याज लगेगा, इंटरेस्ट लगेगा, वो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा ही चुकाया जाएगा, किसी मजदूर द्वारा नहीं। ठीक है। तो ये योजना कोविड-19 में शुरू की गई थी ताकि लोगों को परेशानी से उबारा जा सके। मध्य प्रदेश रोजगार सेतु योजना शुरू की गई थी 27 मई 2020। मध्य प्रदेश रोजगार सेतु योजना 27 मई 2020 को शुरू की गई थी। कुशल प्रवासी मजदूर यानी ऐसे मजदूर जो स्किल्ड हैं, एक राज्य से दूसरे राज्य में जाकर कार्य करते हैं या एक जिले से जाकर दूसरे जिले में कार्य करते हैं, यानी और स्किल्ड भी हैं जिनके पास किसी कार्य को करने का कौशल है, उनके लिए रोजगार सेतु योजना शुरू की गई थी। प्रवासी मजदूर श्रमिक दूसरे राज्यों में वापस अपने राज्य में लौट कर आए हैं, है ना। मान लीजिए एमपी के कोई व्यक्ति जाकर बाहर अहमदाबाद, दिल्ली या राजस्थान में जाकर काम करता है और फिर अपने एमपी में वापस आ जाता है, तो उसको प्रवासी मजदूर कहा जाता है। तो प्रवासी मजदूर और स्किल्ड है, किसी चीज़ की उनके पास स्किल भी है, तो उनके लिए ये योजना शुरू की गई थी। लाभार्थियों को मनरेगा के तहत रोजगार भी दिया गया था। लाभार्थियों को मनरेगा के तहत क्या किया गया था? रोजगार भी दिया गया था। भवन और अन्य निर्माण श्रमिक हो गए, ईंट भट्टा, खनन, कपड़ा फैक्ट्री, कृषि और संबद्ध गतिविधियों को इसमें शामिल किया गया था। ओके। नेक्स्ट हम देखते हैं मुख्यमंत्री श्रम सिद्धि अभियान 2020। 22 मई 2020 को मुख्यमंत्री श्रम सिद्धि अभियान शुरू किया गया था। इस अभियान के तहत ग्रामीण क्षेत्र में हर व्यक्ति को कार्य देने का क्या किया गया था? प्रावधान किया गया था। यानी गांव में जितने भी लोग होंगे, प्रत्येक व्यक्ति को कार्य दिया जाएगा। जिनके पास जॉब कार्ड नहीं है, उनके जॉब कार्ड बनाकर दिए जाएंगे और जॉब कार्ड बनाने के लिए डोर टू डोर सर्वे भी किया जाएगा। ये मध्य प्रदेश श्रम सिद्धि अभियान का क्या था? प्रावधान था। गरीबों के बच्चों की फीस, बच्चे के जन्म उसके पश्चात माँ को 16,000 रुपये की राशि दी जाएगी। बच्चों के विवाह की व्यवस्था की जाएगी। सामान्य मृत्यु पर 2 लाख रुपए और दुर्घटना में 4 लाख तथा अंतिम संस्कार के लिए 5,000 रुपये प्रदान किए जाएंगे। ये सारे इस योजना में क्या किए गए थे? श्रम सिद्धि अभियान में प्रावधान किए गए थे। अब हम देखते हैं मध्य प्रदेश जीवन शक्ति योजना 2020। 25 अप्रैल 2020 को मध्य प्रदेश जीवन शक्ति योजना प्रारंभ की गई थी। इस योजना के तहत ये प्रावधान किया गया था जितनी भी शहरी बेरोजगार महिलाएं हैं, वो सूती कपड़े के मास्क बनाकर 11 रुपये प्रति मास्क की दर से क्या करेंगी? राज्य सरकार को बेच सकेंगी। जब कोविड-19 चल रहा था, इन कोरोना का जो महामारी फैली हुई थी, उस टाइम सरकार ने ये योजना शुरू की कि शहरी बेरोजगार महिलाएं मास्क बनाएंगी और एक मास्क जो सरकार 11 रुपये में खरीदेगी उनका। तो उनको क्या है ना, आय का एक जरिया मिल गया था कोविड-19 के समय में। तो मध्य प्रदेश जीवन शक्ति योजना नाम से इस योजना को चलाया गया था, जिसमें शहरी बेरोजगार महिलाओं को मास्क बनाने पर प्रति मास्क 11 रुपये सरकार क्या देती थी? रुपये देती थी। अगली योजना है मध्य प्रदेश लॉन्च पैड योजना 5 जनवरी 2021। मध्य प्रदेश लॉन्च पैड योजना
5 जनवरी 2021 महिला बाल विकास ब्याज दर शुरू की गई है। देखभाल संस्थान से बाहर निकले, है ना। या 18 वर्ष की आयु से ऊपर के लड़के और लड़कियों को अपना व्यवसाय स्थापित करने के लिए 6 लाख रुपए की आर्थिक सहायता। यानी ऐसे बच्चे जो किसी बाल आश्रम, अनाथ आश्रम में रहते हैं, देखभाल संस्थान में रहते हैं, और जब 18 वर्ष की आयु के हो जाते हैं तो फिर उनको एक व्यवसाय स्थापित करने के लिए 6 लाख रुपए की वार्षिक आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए मध्य प्रदेश लॉन्च पैड योजना शुरू की गई थी। यानी जब अनाथ आश्रम रह रहे, किसी भी आश्रय गृह में रह रहे बच्चे जब बड़े हो जाएंगे तो 18 साल के बाद उनको खुद का एक रोजगार शुरू करने के लिए योजना शुरू की गई थी। तो उनके लिए प्रति वर्ष क्या था, 6 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए, ताकि वो अपना व्यवसाय स्वयं से शुरू कर सकें। कॉपी शॉप खोलने, स्टेशनरी, फोटो कॉपी, कंप्यूटर टाइपिंग, DTP वर्क शुरू करने के लिए जगह भी उनको उपलब्ध करवाई जाएगी। नेक्स्ट हम देखते हैं मुख्यमंत्री युवा स्वाभिमान योजना 2019-20। ये 12 फरवरी 2019 को शुरू की गई थी। मुख्यमंत्री युवा स्वाभिमान योजना बेरोजगार युवाओं को 365 दिन का रोजगार, यानी एक साल उनको रोजगार देने के लिए, और शहरी युवाओं की आयु जो है 21 से लेकर 30 वर्ष थी। यानी इस योजना के लिए वही युवा पात्र थे जो 21 से 30 वर्ष के बीच में आते हैं, और उनको एक साल में 365 दिन का रोजगार देने का क्या किया गया था, प्रावधान किया गया था। जितने भी नगर निकाय हैं इस योजना के क्रियान्वयन के लिए क्या थे, नोडल एजेंसी थी। अगर कहीं पे नगर पालिका है तो वो नोडल एजेंसी होगा, और अगर नगर निगम है तो नगर निगम नोडल एजेंसी होगा। इसमें क्या किया जा रहा था कि 5,000 रुपये प्रति माह दिए जा रहे थे एक युवक को, इससे एक वर्ष में उनको कुल 60,000 रुपये मिल जाते। पहले 100 दिन के रोजगार में 4,000 रुपये का मासिक वेतन उनको देने का क्या किया गया था, प्रावधान किया गया था। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं बांस सब्सिडी योजना मध्य प्रदेश 2021। बांस सब्सिडी योजना 2021 में शुरू की गई थी। किसानों को अच्छी गुणवत्ता के बांस उत्पादन के लिए कुल लागत पर 50% क्या दिया जाएगा, सरकार द्वारा अनुदान दिया जाएगा। इस योजना के तहत 2400 हेक्टेयर व किसानों के खुद की भूमि 1600 हेक्टेयर का क्या रखा गया था, लक्ष्य रखा गया था। यानी 2400 हेक्टेयर में क्या बांस उत्पादन का लक्ष्य रखा गया था, और अगर किसानों की खुद की भूमि है तो वो 1600 हेक्टेयर में बांस का उत्पादन क्या कर सकेगा, पूरा कर सकेगा। इसके तहत क्या है, बांस उत्पादन पर 50% अनुदान प्रदान करने की योजना थी। इस योजना में राष्ट्रीय बांस सब्सिडी द्वारा पौधारोपण के वास्ते प्रति पौधे के लिए 240 रुपये लागत मानी गई, और इस हिसाब से प्रति पौधे पर 50% का अनुदान यानी 120 रुपये वितरण किए गए थे। यानी इसमें ये प्रावधान था कि जैसे एक बांस का पौधा लगा रहे हैं उसमें 240 रुपये का खर्च आ रहा है, तो उसका 50% यानी कि 120 रुपये जो है वो सरकार देगी। यानी जितनी पौधे पर लागत होती थी उसका 50% सरकार अदा कर रही थी। अगर 100 रुपये लग रहे हैं तो 50 रुपये सरकार दे रही है। पहले साल क्या रहा था, 60 रुपये प्रत्येक पौधे के थे, जो कि 36 रुपये और 24 रुपये की 2 किस्तों में लगाए गए पौधों के आधार पर दिए गए थे। दूसरे साल क्या रहते, 36 रुपये प्रत्येक पौधे पर, और तीसरे साल 24 रुपये प्रत्येक पौधे के हिसाब से उनको प्रदान किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं मुख्यमंत्री राशन आपके ग्राम योजना 15 नवंबर 2021। मुख्यमंत्री राशन आपके ग्राम योजना, इस योजना के माध्यम से प्रदेश के 16 जिलों के 74 आदिवासी विकास खंडों में 16 जिलों के 74 आदिवासी विकास खंडों में शुरू की जा रही थी, और उनको क्या होता लाभ पहुंचेगा। मध्य प्रदेश में कितने आदिवासी विकास खंड हैं ये आपको यहाँ बताना है। उनमें से 74 में योजना शुरू की गई थी। मुख्यमंत्री राशन आपके ग्राम योजना में 30 दिन का राशन पहुंचाया गया था, और आदिवासी एवं जनजातीय लोगों को अब राशन की दुकान पर जाने की आवश्यकता नहीं थी, सीधे उनके घर पर ही राशन पहुंचा दिया गया था। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं निष्ठा विद्युत मित्र योजना 2021। महिलाओं को विद्युत मित्र सेवक के रूप में नया रोजगार देने के लिए, महिलाओं को विद्युत मित्र सेवक के रूप में नया रोजगार देने के लिए निष्ठा विद्युत मित्र योजना को शुरू किया गया था। जो मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी है उसके द्वारा महिलाओं के सशक्तिकरण और महिलाओं को आत्मनिर्भर सेल्फ डिपेंडेंट बनाने के लिए योजना शुरू की गई थी। बिजली को अवैध तरीके से इस्तेमाल करने पर रोक लगाना और लोगों को नए कनेक्शन देना। इस फील्ड में महिलाएं ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी करेंगी तो इससे क्या लाभ मिलेगा कि बिजली का जो अवैध तरीकों से यूज हो रहा है वो रुकेगा और लोगों को नए कनेक्शन क्या दिए है प्रदान किए जाएंगे। निष्ठा विद्युत मित्र योजना में मिलने वाली जो राशि है वो आयद्वार से गणना के अनुसार मिलेगी, यानी 6 छमाही गणना के आधार पर मिलेगी। पिछले वर्ष की तुलना में स्व सहायता समूह द्वारा अधिक वसूली की गई राशि पर 15% उन्होंने क्या किया था प्रोत्साहन राशि प्रदान की गई।
15% जो वसूली राशि है उस पर 15% प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। नवीन सिंगल फेस कनेक्शन जारी करवाने पर 50 रुपये प्रति कनेक्शन प्रोत्साहन राशि। यानी महिला जैसे काम कर रही है और उसके द्वारा किसी ने क्या है नवीन सिंगल फेस कनेक्शन लिया है तो उसको 50 रुपये मिलेंगे उस पर, ठीक है। और पुरानी अगर वसूली हुई है स्वयं सहायता समूह द्वारा तो 15% उस पर प्रोत्साहन मिलेगा। 3 फेस सिंचाई पंप कनेक्शन अगर कोई लेता है तो उसको 200 रुपये प्रति कनेक्शन मिलेंगे। किसी महिला को, महिला के जरिए किसी ने 3 फेस सिंचाई पंप कनेक्शन लिया है तो उस महिला को 200 रुपये प्रति कनेक्शन प्रोत्साहन राशि मिलेगी। अन्य 3 फेस कनेक्शन जारी कराने पर 100 रुपये प्रति कनेक्शन प्रोत्साहन राशि देने का प्रावधान था। इस तरीके से महिलाओं को एक उद्यम का अवसर प्रदान किया गया था। और अगर बिजली चोरी की सूचना देते हैं और प्रकरण सही पाया जाता है तो बिल की राशि प्राप्त होने पर 10% प्रोत्साहन राशि भी मिलेगी। ओके, अब नेक्स्ट हम देखते हैं लाड़ो अभियान। लाड़ो अभियान किससे रिलेटेड है? ये 2013 में प्रारंभ किया गया था। उद्देश्य क्या था कि जन समुदाय की मानसिकता में सकारात्मक बदलाव यानी पॉजिटिव अप्रोच लाएं, जिससे बाल विवाह जैसी कुरीति को सामुदायिक सहभागिता से समाप्त किया जा सके। यानी लोगों की मानसिकता में चेंज लाएं कि लड़कियों को भी पढ़ाएं, उनको भी शिक्षित करें ताकि वो अपने भविष्य की स्वयं निर्माता बने, किसी पर बोझ न रहें। क्योंकि जब एक लड़की शिक्षित होती है तो सिर्फ वो खुद ही शिक्षित नहीं होती, एक आने वाली पीढ़ी को अपनी शिक्षित करती है, आने वाली पीढ़ी के लिए भविष्य का मार्ग प्रशस्त करती है। तो महिला हमारे समाज में, हमारे विश्व में एक महत्वपूर्ण रोल निभा सकती है। बस हमको समझना है। हमारी पैट्रियार्कल सोसाइटी की मान्यता क्या है, हम यही भूल जाते हैं कि हमारा अस्तित्व भी एक महिला से ही है। तो जो हमारे अस्तित्व को बना सकती तो क्या वो हमारे अस्तित्व को मिटा नहीं सकती? तो हम क्यों ना उसको ऐसी शिक्षा, ऐसा कौशल, ऐसे अवसर प्रदान करें ताकि वो नित्य हमारे विकास में, हमारे प्रगति में सहायक सिद्ध हो। हम उसको अपनी प्रगति में आगे का भागीदार बनाएं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो हमारी जनसंख्या का 50% भाग का अधिकार रखती है। तो जब जनसंख्या में उसकी 50% हिस्सेदारी है तो क्यों ना हमको वो सब सुविधाएं प्रदान कराएं जो हमको मिल रही हैं। नहीं, जो एक पुरुष को मिल रही शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल, तो उसको ही मिलना चाहिए ताकि अर्थव्यवस्था में जो हिस्सेदारी, जो भागीदारी पुरुष की वो महिलाओं की भी हो और देश नित्य नए निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर हो। तो जब तक किसी भी देश की या किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या का आधा हिस्सा पिछड़ा हुआ रहेगा, उसको शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल से वंचित रखा जाएगा, तब तक उस क्षेत्र, एरिया, उस देश का आर्थिक विकास संभव नहीं है, सतत विकास संभव नहीं, आने वाली पीढ़ियों का विकास संभव नहीं है। हम कहीं ना कहीं ये भूल जाते हैं कि हम कहाँ, जहाँ हमें काम करने की जरूरत है वहाँ हमको काम करना चाहिए, क्योंकि ये हमारी मानव संसाधन की सबसे बड़ी अप्रोच, सबसे बड़ी अचीवमेंट होगी। मध्य प्रदेश देश में पहला राज्य है जिसने लाड़ो अभियान को क्या किया है, शुरू किया है। लाड़ो अभियान में क्या है, 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की और 21 वर्ष से कम उम्र के लड़के का विवाह कानूनन अपराध है और ऐसे विवाह में शामिल सभी व्यक्ति अपराधी की श्रेणी में आते हैं। यानी अगर आप किसी शादी में जाते हैं जहाँ लड़की की उम्र 18 से कम, लड़के की 21 से कम है, तो आप भी अपराधी की श्रेणी में ही हैं और 1 लाख का उन पर जुर्माना लगेगा और 2 साल तक की उनको क्या हो सकती है, जेल हो सकती है। ठीक है। अपने आसपास किसी बाल विवाह की अगर आपको सूचना मिलती है तो आप जिला कलेक्टर, स्थानीय पुलिस, महिला बाल विकास अधिकारी को सूचित करें तत्काल। ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं पंख अभियान, मोस्ट इम्पोर्टेंट। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत इसको शुरू किया गया है 24 जनवरी 2021 को। बताइए राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाते हैं? 24 जनवरी को मनाते हैं। बेटियों को शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक विकास प्रदान करने के लिए पंख अभियान शुरू किया गया है। पंख का जो फुल फॉर्म है वो देख लीजिए आप, ये इम्पोर्टेंट है। P फॉर प्रोटेक्शन यानी कि सुरक्षा, A फॉर अवेयरनेस यानी कि जागरूकता, N फॉर न्यूट्रिशन यानी कि पोषण, K फॉर नॉलेज यानी कि जानकारी और S फॉर हेल्थ एंड हाइजीन, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता। तो पंख अभियान का क्या उद्देश्य है? किशोरियों को सुरक्षा, जागरूकता, पोषण, जानकारी, स्वास्थ्य और स्वच्छता प्रदान करना। ये 24 जनवरी 2021 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत शुरू किया गया है। ओके। नेक्स्ट हम देखते हैं गौरवी वन स्टॉप सेंटर या सखी वन स्टॉप सेंटर, इंडियाज फर्स्ट जेपी हॉस्पिटल भोपाल। यानी भारत का पहला गौरवी वन स्टॉप सेंटर या सखी वन स्टॉप सेंटर जेपी हॉस्पिटल भोपाल में शुरू किया गया है। एक ही उद्देश्य है इसका कि एक ही छत के नीचे हिंसा से पीड़ित महिलाओं एवं बालिकाओं को एकीकृत रूप से सहायता सहयोग प्रदान करना। समझे आप? मतलब कोई भी महिला या बालिका
जो घरेलू हिंसा से पीड़ित है, किसी भी हिंसा से पीड़ित है, उसको एक इसी बिल्डिंग के अंदर सारी सुविधाएं मिलेंगी, चाहे वो कानूनी सहायता हो, चिकित्सा सहायता हो, पोषण सहायता हो, आश्रय सहायता हो, आर्थिक सहायता हो। यानी एक ही छत के नीचे उसको सारी सुविधाएं मिलेंगी। उसको बार बार इधर उधर कई सारे ऑफिसों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मेरे साथ ये घटना हुई है तो मुझे हेल्प चाहिए। कानूनी सहायता यहीं मिलेगी, चिकित्सा सहायता यहीं मिलेगी, आश्रय सहायता यहीं मिलेगी, घरेलू आश्रय कोई सहायता चाहिए तो यहीं मिलेगी, आर्थिक सहायता भी यहीं मिलेगी। यानी हर तरीके की सहायता आपको एक ही ऑफिस में, एक ही छत के नीचे मिल जाएगी। यही है गौरवी सेंटर या वन स्टॉप सेंटर। ठीक है। पीड़ित महिला एवं बालिका को तत्काल, आपातकालीन और गैर आपातकालीन यहाँ पर सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, जैसे चिकित्सा सहायता हो गई, वैदिक सहायता हो गई, मनोवैज्ञानिक परामर्श हो गया। और कोई उसको शारीरिक क्षति या चोट है तो चिकित्सा सहायता मिलेगी, कोई उसे कानूनी सहायता चाहिए तो वो मिलेगी, और अगर उसको लगता है कि साइकोलॉजिकल कोई प्रॉब्लम है, मनोवैज्ञानिक सहायता चाहिए तो वो भी उसको यहाँ किया जाएगा, प्रदान किया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं सम्मान अभियान। इसका शुभंकर जरूर पूछ लेंगे आपसे कि सम्मान अभियान का शुभंकर क्या है, तो उसका शुभंकर है गुड्डी। इसका उद्देश्य यह था कि महिला अपराध के उन्मूलन में समाज की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना। महिलाओं के प्रति जितने भी अपराध हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, जब तक समाज उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करेगा, सक्रियता से भागीदारी नहीं करेगा, तब तक ये अपराध ऐसे ही होते रहेंगे। तो सरकार ने सोचा है कि वो महिला अपराध के उन्मूलन में समाज की भागीदारी को सुनिश्चित करे। इसके लिए उन्होंने सम्मान अभियान शुरू किया है और इसका शुभंकर गुड्डी को रखा है। 11 जनवरी 2021 को ये योजना शुरू की गई थी और 26 जनवरी 2021 तक 15 दिवसीय सम्मान अभियान चलाया गया था। 11 जनवरी से 26 जनवरी 2021 तक 15 दिवसीय सम्मान अभियान शुरू किया गया था। इसमें असली हीरो की पहचान यानी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रदेश स्तरीय महिला जागरूकता अभियान का उन्होंने शुरुआत किया था 11 जनवरी को 2021 को मिंटो हॉल भोपाल में। ठीक है। अभियान के 2 मुख्य नारे थे। शुभंकर तो आपको याद हो गया, गुड्डी था। नारे कौन कौन से थे? कुछ कहो कुछ करो और समझदारी से एवं असली हीरो। तो सम्मान अभियान का शुभंकर गुड्डी था। 2 नारे थे, कुछ कहो कुछ करो समझदारी से, और दूसरा नारा था असली हीरो। ये आपको पता होना चाहिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और 11 जनवरी से 26 जनवरी 2021 तक सम्मान अभियान चलाया गया 15 दिवसीय। अब हम देखते हैं दीदी वाहन सेवा योजना। दीदी वाहन सेवा योजना किससे रिलेटेड है? मध्य प्रदेश के आदिवासी बहुल झाबुआ जिले में ग्रामीण आजीविका मिशन की महिलाओं को, मध्य प्रदेश का जो आदिवासी जिला झाबुआ है वो आदिवासी भीलों द्वारा यहाँ पे ज़्यादा बाहुल्य पाया जाता है भीलों का। तो यहाँ ग्रामीण आजीविका मिशन की महिलाओं द्वारा इसको शुरू किया गया है। दीदी वाहन सेवा ग्रामीण महिलाओं के लिए एक सुरक्षित प्रसव के लिए शुरू की गई है। जैसे जननी एक्सप्रेस योजना के तहत एम्बुलेंस पर जो चलाई जाती है प्रसूताओं के लिए, वैसे आदिवासी इलाकों में जो जननी एक्सप्रेस वगैरह की पहुँच नहीं हो पाती है, तो वहाँ पर जो ग्रामीण आजीविका मिशन की महिलाएँ थीं, उन्होंने दीदी वाहन सेवा शुरू की है। जैसे ग्रामीण महिलाओं को जो प्रसव के समय जो परेशानी होती है तो वो दिक्कत ना हो, उनको सुरक्षित प्रसव के लिए ये योजना शुरू की गई थी, ताकि उनको जो प्रसूता हैं उनको सारी सुविधाएं प्रदान की जा सकें, एम्बुलेंस की जितनी भी रहती हैं। इसलिए दीदी वाहन सेवा योजना झाबुआ में शुरू की गई थी ग्रामीण आजीविका मिशन की महिलाओं के द्वारा प्रसूताओं को सुरक्षित प्रसव प्रदान करने के लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं थैंक्स मॉम अभियान। थैंक्स मॉम अभियान जो है विश्व पर्यावरण दिवस पर मध्य प्रदेश में शुरू किया गया था। यह वृक्षारोपण अभियान है। थैंक्स मॉम नाम से एक वृक्षारोपण अभियान, यानी अपनी धरती माँ को थैंक बोलने के लिए, सीधी सी बात है, जिसका जो ये प्लांटेशन कैंपेन नेम थैंक्स मॉम स्टार्टेड इन एमपी, इन थैंक्स मॉम नाम से एक पौधारोपण का एक अभियान चलाया गया था मध्य प्रदेश सरकार में। थैंक्स मॉम यानी धरती माँ को सीधा सा थैंक्स बोलने के लिए इसको शुरू किया गया था। अब हम देखते हैं अंकुर अभियान। अंकुर अभियान 22 मई 2021 को शुरू किया गया था। अंकुर सीधी सी बात है कि कोई बीज है वो अंकुरित होगा, पेड़ पौधा बनेगा, तो ये पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। इसमें वृक्षारोपण के लिए क्या किया गया था? जनसामान्य को प्रोत्साहित करने के लिए पौधे लगाने और चयनित विजेताओं को प्राणवायु पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। यानी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रोत्साहित किया गया कि आप पौधे लगाएं, और जो पौधे लगा के अपनी सेल्फी वगैरह शेयर करते हैं उनको प्राणवायु अवार्ड भी दिया गया। ठीक है। साहस अभियान देखते हैं किससे रिलेटेड है। 15 फरवरी 2021। साहस अभियान का पहला फॉर्म आपको पता ही होना चाहिए 100%, क्योंकि इनमें से आपको पूछ लेगा कि सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली, तो इसमें पहली एस का क्या मतलब है या फिर लास्ट एस का क्या मतलब है ना, एन का क्या मतलब है, तो आपको ये पता होना चाहिए। सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज
निमोनिया सक्सेसफुली। सांस अभियान 15 फरवरी 2021 को शुरू किया गया था मिंटो हॉल भोपाल में। निमोनिया के कारण जितने भी जो शिशु होते हैं उनकी मृत्यु दर में कमी लाने के उद्देश्य से आपने देखा होगा कि शिशु होते हैं, 1 साल से कम उम्र के बच्चे होते हैं, उन्हें निमोनिया की शिकायत ज़्यादा देखने को मिलती है। तो सरकार का ये लक्ष्य है कि जो निमोनिया की शिकायत है वो कम से कम हो। निमोनिया का जो शिशु मृत्यु दर हो रही है, जो इंसिडेंट मोर्टेलिटी रेट है, उसको कम से कम करना। यह अभियान राज्य के 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों हेतु चलाया गया है। सांस अभियान 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए चलाया गया है। उद्देश्य निमोनिया के कारण शिशु मृत्यु दर में कमी लाना। कहाँ शुरू किया गया? 15 जनवरी 2021 मिंटो हॉल भोपाल में। इसका फुल फॉर्म क्या है? सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना अप्रैल 2006 में शुरू की गई थी। ठीक है, अब फिर से 21 अप्रैल 2022 में शुरू की गई है। उद्देश्य क्या था? राज्य के जितने बीपीएल वर्ग में आने वाले परिवार हैं, यानी गरीब बेलो पॉवर्टी लाइन यानी गरीबी रेखा से नीचे आने वाले परिवार हैं और ज़रूरतमंद बेसहारा परिवार हैं, उनकी बेटियों की शादी के लिए क्या करना? आर्थिक रूप से मदद करना। आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए विवाह के समय बेटी की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। यानी ये सहायता उसी को मिलेगी जिसकी लड़की की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक है। लड़के की आयु 21 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। ओके, योजना के माध्यम से लाभार्थियों को 55,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। योजना के माध्यम से लाभार्थियों को 55,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं सिकल सेल उन्मूलन मिशन 15 नवंबर 2021। सिकल सेल उन्मूलन मिशन 15 नवंबर 2021 प्रधानमंत्री द्वारा जनजाति गौरव दिवस के दिन भोपाल से शुरू। जनजाति समुदाय में सिकल सेल रोग पर नियंत्रण हेतु प्रथम चरण में यह योजना राज्य के झाबुआ व अलीराजपुर में शुरू की गई थी। तो सिकल सेल उन्मूलन मिशन जो है, जो सिकल सेल एनीमिया है, उसके नियंत्रण हेतु शुरू किया गया है। जनजाति गौरव दिवस के दिन भोपाल से यानी 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस मनाया जाता है। पहले चरण में क्या किया गया है? राज्य के झाबुआ और अलीराजपुर में इसको शुरू किया गया है। झाबुआ अलीराजपुर आदिवासी बहुल जिला है जहाँ भीलों की बहुतायत है। तो फर्स्ट जो इनका चरण है, फर्स्ट स्टेप है वो झाबुआ और अलीराजपुर में इस योजना को शुरू किया गया है ताकि सिकल सेल रोग पर हम क्या कर सकें? कंट्रोल कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं सिकल सेल रोग के बारे में कि क्या है सिकल सेल रोग। सिकल सेल रोग में क्या होता है? आरबीसी का आकार जो है अर्धचंद्र या हंसिया जैसा हो जाता है। सिकल जैसा, या तो अर्धचंद्र जैसा हो जाएगा या फिर ऐसा हंसिया जैसा हो जाएगा, सिकल जैसा हो जाता है। ये असामान्य आरबीसी कठोर और चिपचिपी हो जाती हैं और विभिन्न अंगों में रक्त प्रवाह को क्या करती हैं? अवरोध करती हैं। जब आरबीसी चिपक जाएंगी, कोई भी चीज़ आप देखना चिपचिपी होती है तो वहाँ में किसी चीज़ को हम प्रवाह नहीं कर सकते ना, वो जा नहीं सकता वहाँ से। तो ऐसी आरबीसी जब चिपक जाती है तो ब्लड का सर्कुलेशन क्या है? रुक जाता है। भारत में सिकल सेल मुख्य रूप से छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल, कर्नाटक और कुछ पूर्वोत्तर राज्यों में पाया जाता है। यानी भारत में जो सिकल सेल के केस हमें कहाँ देखने को मिलते हैं? छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में, झारखंड में, महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल, कर्नाटक और कुछ नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में हमको सिकल सेल के केस देखने को मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं नेकी की दीवार अभियान। नेकी की दीवार अभियान जो कॉन्सेप्ट है राज आनंद संस्थान द्वारा संचालित आनंदम पहल के तहत है। इसमें लोगों के घरों में उपलब्ध अनावश्यक और दैनिक उपयोग की वस्तुओं को ज़रूरतमंदों को उपलब्ध कराने का क्या है? प्रयास किया जा रहा है। मान लीजिए हमारे आपके घर में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम यूज़ नहीं करते लेकिन किसी के यूज़ में आ सकती हैं, तो इसके तहत क्या किया जाता है? डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर एक ऐसा कोई प्लेस लेके वहाँ पर कोई रूम या सेटअप आंगनबाड़ी की तरह कोई स्थापित किया जाता है। तो वहाँ पर जितने भी हमारे पास एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं हम सब रख के आते हैं, ए टू जेड हमारे पास जो भी होता है, और फिर यहाँ पर क्या रहता है? जो ज़रूरतमंद होते हैं वो आते हैं और अपनी ज़रूरत की चीज़ें ले आते हैं। जैसे मेरे पास एक्स्ट्रा किताब है, मैं नहीं पढ़ रही है, पढ़ चुकी हूँ, तो मैं बाहर रखाऊंगी, तो जितने भी ज़रूरतमंद लोग होंगे जो पढ़ने वाले बच्चे होंगे वो किताबें ले सकते हैं यहाँ से। कोई अपने किसी के पास कपड़े रखा है, किसी के पास खिलौने वो रखा है, खाने की चीज़ें वो रखा है, तो ज़रूरतमंद लोग हैं वहाँ से ज़रूरतमंद चीज़ें ले सकते हैं। यानी जिसके पास आवश्यकता से अधिक है वो वहाँ रख जाए और जिसके पास नहीं है वो वहाँ से ले जाए। तो कहीं ना कहीं सहयोग की भावना पर आधारित है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं देवारण्य योजना।
देवारण्य योजना जो है जंगलों में मौजूद औषधि को जनजाति और आदिवासी समाज की मदद से लोगों तक पहुंचाना। देवारण्य योजना का उद्देश्य है कि जो जंगलों में मौजूद औषधि होती है, जो दवाइयाँ होती हैं, वो आदिवासी समाज की मदद से उनको क्या लोगों तक पहुंचाया जाएगा। ठीक है, लोगों तक पहुंचाया जाएगा। जंगलों में ऐसी बहुत सारी औषधि हैं जिनका इस्तेमाल आयुर्वेद की दवाई बनाने के लिए किया जा सकता है, परंतु लोगों को उसका सही फायदा नहीं मिल पा रहा। ऐसे में रोजगार के साधन जुटाकर आयुर्वेद औषधि की महत्ता को ध्यान में रखते हुए जनजातीय आदिवासी लोगों को साधन उपलब्ध कराकर उन्हें औषधि बनाने के लिए क्या दी जाएंगे, रोजगार दी जाएंगे। यानी ज़्यादातर आदिवासी जंगलों में ही रहते हैं, तो हम उनको वहाँ की जो औषधियों के बारे में ज्ञान कराएंगे तो वो औषधियों से क्या करेंगे, अपना रोजगार बना सकेंगे, है ना। औषधि रिलेटेड उनको क्या दिया जाएगा, रोजगार दिया। जैसे कि हमारे कंट्री में आयुष को बढ़ावा मिलेगा, है ना। आयुष यानी कि आयुर्वेद, योगा, होम्योपैथी, सिद्धा, इस तरीके से इन चीज़ों को क्या मिलेगा, बढ़ावा मिलेगा। अब हम देखते हैं मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल कल्याण योजना। आयुष के बारे में तो आपने पढ़ा ही होगा। आयुष, ये आयुष मंत्रालय भी है, तो आयुष के तहत कई सारी गतिविधियाँ चलाई जा रही हैं। आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी। ठीक है, आयुर्वेद, योगा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी। देखते हैं हम मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल कल्याण योजना। इस योजना के तहत उन सभी बच्चों को प्रतिमाह 5,000 रुपये की पेंशन प्रदान करने का प्रावधान किया गया है, जिनकी माता या पिता या फिर अभिभावक की मृत्यु कोरोना संक्रमण के कारण हुई। यानी अभी 2-3 साल तक कोरोना संक्रमण चला, तो उसमें कोविड के कारण किसी के माता पिता या अभिभावक की मृत्यु हो जाती है, तो उस बालक को 5,000 रुपये पर माह की पेंशन प्रदान की जाएगी सरकार की तरफ से, ताकि वो अपनी शिक्षा या स्वास्थ्य जैसी गतिविधियों को आगे चला सकें। अभिभावक की मृत्यु 1 मार्च 2020 से लेकर 31 जुलाई 2021 के बीच होनी चाहिए। यानी इस टाइम पीरियड के बीच में अगर किसी के अभिभावक, गार्जियन, पेरेंट्स की मृत्यु होती है तो उसको लाभ मिलेगा, अदरवाइज किसी को नहीं मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, यह पेंशन बच्चे की 21 साल की आयु होने तक प्रदान की जाएगी। यानी ऐसा माना जाता है जब तक बच्चा स्वयं सक्षम न हो जाए, 21 का ना हो जाए, तब तक उसको पेंशन मिलती रहनी चाहिए। जब 21 का हो जाएगा तो अपने पैरों पर खुद ही खड़ा हो जाएगा, तो सरकार को पेंशन देने की जरूरत नहीं बने पड़ेगी, क्योंकि स्वयं वह एक मानव संसाधन बन जाएगा देश के लिए। इसके अलावा शिक्षा और राशन सुविधा भी प्रदान की जाएगी। यानी हर माह शिक्षा और राशन सुविधा भी दी जाएगी, 5,000 रुपये की पेंशन भी दी जाएगी। नेक्स्ट हम देखते हैं मिशन ग्रामोदय योजना। मिशन ग्रामोदय योजना कहाँ शुरू की गई है, धार जिले से शुरू की गई है। 18 मार्च 2021 को कहाँ शुरू की गई है, धार जिले से शुरू की गई है 18 मार्च 2021 को। इस मिशन के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में आवास सुविधाएं देने के साथ ही मूलभूत और आधारभूत संरचनाओं का विस्तार भी किया जाएगा। मिशन ग्रामोदय के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में आवास सुविधाएं प्रदान की जाएंगी, मूलभूत आधारभूत संरचनाओं का विस्तार भी किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना। मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना में असहाय, बुजुर्ग, दिव्यांगजनों को घर पर ही राशन उपलब्ध कराने का प्रावधान था। ग्वालियर जिला प्रशासन ने शुरू किया था इसको 7 फरवरी 2021 को। यानी ग्वालियर जिला प्रशासन ने मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना शुरू की थी, जिसके तहत जितने भी हमारे असहाय, बुजुर्ग, ओल्ड एज वर्ग के जो लोग हैं और दिव्यांगजन हैं, जितने भी हैंडीकैप्ड जन हैं, उनको घर पर ही राशन उपलब्ध कराया जा रहा था, ताकि उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। 7 फरवरी 2021 को ये शुरू की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है लॉन्च पैड योजना। लॉन्च पैड योजना जो है महिला बाल विकास विभाग द्वारा शुरू की गई थी। बाल देखभाल संस्थानों के बाहर आने वाले 18 वर्ष से अधिक आयु के बालक बालिकाओं के शिक्षण और प्रशिक्षण जारी रख उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जा सके। लॉन्च पैड योजना को महिला बाल विकास द्वारा शुरू किया गया था 18 वर्ष से अधिक आयु के बालक बालिकाओं के शिक्षण प्रशिक्षण जारी रखने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं वैध आपके द्वार योजना। वैध आपके द्वार योजना का उद्देश्य ये था, जो लोग होते हैं घर में बैठे हैं, जैसे कोविड-19 के समय में शुरू की गई थी, तो घर बैठे लोगों को आयुष चिकित्सक की सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए, जिससे क्या था, घर बैठे निःशुल्क वीडियो कॉल के माध्यम से उनको चिकित्सा परामर्श लिया जा सकता है। 7 मई 2021 को शुरू की गई थी वैध आपके द्वार योजना, लोगों को घर बैठे आयुष की सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए, जिसके जरिए वो घर बैठे ही निःशुल्क वीडियो कॉल के माध्यम से चिकित्सा परामर्श प्राप्त कर सकते हैं। आयुष यानी कि आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी। हमारे भारत सरकार ने इसको आयुष मंत्रालय को भी स्थापित किया है। तो आयुर्वेदा, योगा,
यूनानी, सिद्ध, होम्योपैथी। ठीक है, तो आज हमने मध्य प्रदेश की योजनाओं की फर्स्ट लेक्चर कवर किया है। आने वाले दिनों में और भी योजनाओं की हम नेक्स्ट लेक्चर कवर करेंगे। तो आई होप आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। योजनाओं में आपको क्या करना है, कब शुरू हुई थी, ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है, किस एजेंसी या विभाग के तहत ये योजना शुरू की गई है, यानी नोडल एजेंसी, नोडल मंत्रालय कौन सा है, उद्देश्य बता दिया, पात्र कौन कौन से लोग होंगे, किस आयु वर्ग के, किस क्राइटेरिया के, कितना लोन या कितनी सहायता प्रदान की जा रही है, कब शुरू की गई है, कब तक शुरू की गई है, किन किन क्षेत्रों में सहायता प्रदान की जा रही है, ये सब आपको पता होना चाहिए। और ये मध्य प्रदेश की योजना का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश के हर एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछा ही जाता है। और जब विशिष्ट योजना होती है जो कि पहली बार मध्य प्रदेश ने शुरू की है, तो भारत में भी वो पूछी जा सकती है। तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी, मैंने जितनी भी योजना पढ़ाई हैं। अगर कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और फीडबैक देना ना भूलें, क्योंकि आपके फीडबैक मुझे नहीं, यूट्यूब को जरूरत होती है। ठीक है, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत, गुड लक, गुड बाय।